दोस्तों आज मुझे एक मीम की काफी याद आई और वो आपने देखा होगा कि वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। इस तरीके से ये बात कही जाती है। मैं आज के लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले एक बैकग्राउंड, एक भूमिका मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको आगे जो भी कुछ होने वाला है, जो कि मैं अपने शब्दों के अंदर बयां करने वाला हूं, वो आपको बड़ा अच्छी तरीके से, बड़ा कड़ाई के साथ में आपको समझ में आने वाला है। एक पति और पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। मान लीजिए कि बात जो है डिवोर्स तक पहुंच गई है और दोनों एक दूसरे से सेपरेट होना चाहते हैं और सेपरेट भी हो चुके हैं, लेकिन मामला अभी कोर्ट के अंदर है। कोर्ट के अंदर जब दोनों की पेशी होती है तो एक पक्ष ये कहता है कि मुझे कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इस डिस्प्यूट को आउट ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट के बाहर इस मामले को सुलझाना चाहता हूं। लेकिन जो दूसरा पक्ष है वो कहता है कि नहीं, हम तो कोर्ट के अंदर ही जाएंगे। आप ये मान सकते हैं कि पति जो है वो तो है इंडिया और वो पत्नी जो है वो है पाकिस्तान। जिस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर में पति ने पत्नी के मांग में सिंदूर भर दिया था, वैसे ही हमने भी सिंदूर भरा। और उस ऑपरेशन सिंदूर की जो अब तक आग जो है वो जल रही है। कैसे जल रही है मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा कि पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम अटैक होने के बाद में हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है कि सितंबर 1960 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं पाकिस्तान के, उन्होंने दोनों ने बीच में एक ट्रीटी जो है वो साइन की। उसमें यह डिसाइड हुआ कि इंडस जो वाटर, जितने भी ट्राइब्यूटरीज हैं, इनमें 3 का जो पानी है वो तो जाएगा पाकिस्तान के पास में और 3 नदियों का पानी आएगा इंडिया के पास में। ठीक है, ये सब कुछ हो रखा था। अब जैसे ही पहलगाम अटैक होता है, पहलगाम अटैक के बाद में हमने इसको सस्पेंड कर दिया और पाकिस्तान में बहने वाले और जाने वाले पानी को हमने रोक दिया। रोकने के लिए हमारे पास में 2 व्यवस्थाएं थी। एक तो पहली थी किशन गंगा वाटर प्रोजेक्ट और दूसरी थी रतले वाटर प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। हमने उनके पानी को रोक दिया और पानी के रोकने के बाद हमारे जो डैम थे वो फुल फुल भर गए थे। अचानक से हमने उन पानी को छोड़ दिया। पानी जब छूटा तो जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आज पाकिस्तान ने जबरन हथियाया हुआ है, उसमें से आजाद कश्मीर जो है, उसमें कैपिटल है उसकी मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद पूरा डूब गया था, यहां तक कि वहां से लोग डिस्प्लेस हो गए थे उस पानी की वजह से। ये सारा सब कुछ हम लोग देख चुके थे, हम लोग काफी कुछ इसके बारे में सुन भी चुके हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, शहबाज शरीफ जिन्होंने ये कहा है कि हम भारत की तरफ से भी केस लड़ेंगे और पाकिस्तान की तरफ से भी केस लड़ेंगे। मतलब बात यह है कि पति ने यह कह दिया कि मुझे केस लड़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं कोर्ट के बाहर ही अपने मामले को सेटल करने के तैयार हूं। लेकिन पत्नी यह कह रही है कि हम कोर्ट के अंदर जाएंगे, तुम्हारा केस भी मैं लड़ूंगी और मेरा केस भी मैं लड़ूंगी। पति ने पूछा कि वकील कौन करेगा, एडवोकेट कौन करेगा? पति ने कहा कि तुम्हारा एडवोकेट भी मैं ही कर लूंगी और मेरा एडवोकेट भी मैं ही कर लूंगी। बोला ये कौन सा न्याय हो गया? जब मैं ही वहां पर उपस्थित नहीं हूं तो आखिरकार फिर वो तलाक, डिवोर्स किस बात का होगा और कोर्ट जजमेंट कैसा देगा? लेकिन कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं, लड़ना चाहती तो लड़ लेगी। चलिए बात करते हैं बड़ा विस्तार से कि रिसेंटली क्या हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, रिसेंटली इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर एक खबर छपी है और वो कहती है, खबर के अंदर है कि पाकिस्तान फुट्स इंडिया बिल बियर्स न्यू दिल्ली शेयर ऑफ इंडस वाली ट्रीटी आर्बिट्रेशन कोस्ट। मतलब अभी जो है ये केस कहां पर चल रहा है? पीएसी के अंदर चल रहा है, परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट है। ठीक है, और वहां पर ये मामला चल रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 6 लाख जो डॉलर है, इतना पैसा पे कर रहा है पाकिस्तान भारत के बिहाफ पर। भारत के बिहाफ पर इतना पैसा पे किया जा रहा है। पाकिस्तान को महंगा पड़ा भारत से पंगा। सिंधु जल समझौते के मुकदमे में खुद भर रहा है भारत के हिस्से का बिल। तो पाकिस्तान जो है वो खुद ब खुद भारत की तरफ से अब केस लड़ने को तैयार है। मैं लेके चलता हूं आपको इतिहास के अंदर, और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वाटर ट्रीटी हुई थी, और ये वाटर ट्रीटी जो थी वो एक, हम लोग कह सकते हैं कि डिसिसिव स्टैंड था बिटवीन हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कहा कि इंडस वाटर का पानी जो है वो बनता है 3 रिवर से मिलकर। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 रिवर है। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं कि रावी, सतलुज और व्यास, ये 3 नदियां हैं जो कि दक्षिण की साइड में है, साउथ की साइड में है। ट्रीटी ये कहती है कि इन तीनों का पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और रावी, सतलुज और ब्यास का पानी इंडिया जो है वो इस्तेमाल करेगा। ये पूरी ट्रीटी होती है। ठीक है, ठीक बात है। अब बात यह है कि इन नदियों के ऊपर डैम्स बनाना भारत का अधिकार होगा।
क्योंकि ये भारत के अंदर स्थित है, भारत के अंदर लोकेटेड है, इसलिए वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है भारत ने चलाए। और जिसमें एक पावर प्रोजेक्ट था वो था किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट, और दूसरा था कौन सा, रतले पावर प्रोजेक्ट। अभी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट के अंदर जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज पीएसी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, क्या होता है। कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पीएसी एंड इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश इन 1899। 1899 के अंदर एक कोर्ट एस्टैब्लिश होता है जिसमें तमाम जो देश हैं अगर उनके बीच में कोई विवाद होता है तो विवाद जो है वो उसको सुलझाने के लिए ये कोर्ट एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। और इसके रिजोल्यूशन, मतलब इसका जो फैसला है वो किसी भी देश के ऊपर जबरन जो है वो थोपा नहीं जाता। भाई तुम्हारी इच्छा है, तुम लोग मान सकते हो, ना मानो तो तुम्हारी इच्छा है। तो ये मामला जो है वो अभी कहां पर चल रहा है, पीएसी के अंदर चल रहा है। जब हम लोग इसकी वेबसाइट के ऊपर गए, देखा कि क्या कुछ वहां पर है, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की पूरी वेबसाइट है जहां पर सब कुछ लिखा हुआ है कि 1899 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था। जब हमने पूरा इसको खंगाला तो वहां पर हमको एक पॉइंट दिखाई पड़ गया, और वो ये था कि इंडस वाटर वेस्टर्न रिवर आर्बिट्रेशन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, हमारी भी जिज्ञासा थी, हम भी जानना चाहते थे कि आखिरकार इसके अंदर है क्या। जैसे ही क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद इंडस वाटर वेस्टर्न रिवर आर्बिट्रेशन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जहां पर एक डेट लिखी हुई आ रही थी 19 अगस्त 2016 की, मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने ये केस जो है पहले से ही 2016 के अंदर ही इसको छेड़ा हुआ था। किस बात को लेकर, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। पाकिस्तान का यह मुद्दा था कि भारत इसके ऊपर कभी भी बांध जो है वो नहीं बनाएगा, लेकिन इसके चलते भारत ने फिर भी इसके ऊपर बांध बनाना शुरू कर दिए। केवल यह मुद्दा जो है वो पीएसी के अंदर पहुंच जाता है। अब आप देखेंगे इस केस की इंफॉर्मेशन, आप देखेंगे कि एक तरफ तो इस्लामिक पाकिस्तान है, माफ कीजिएगा, और दूसरी तरफ इंडिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो मेहमान नवाजी वहां पर की जा रही है, मैं आपको पूरा नाम बताऊंगा कि नेम ऑफ द क्लेमेंट देखिए लिखा हुआ इस्लामिक पाकिस्तान, ठीक है। भारत यहां पर है, केस नंबर है 2023-01, ठीक है। पीएसी के अंदर ये केस चल रहा है। अभी ये केस का स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। एक इलेक्ट्रिसिटी और पावर का ये पूरा का पूरा मामला चल रहा है। ये तमाम बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से भी इसके अंदर लोग शामिल हैं। आप देखेंगे कि एजेंट ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मंसूर उस्मान अवान, अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, डिप्यूटी एजेंट ऑफ पाकिस्तान, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, तमाम लोग इसमें शामिल हैं। हमारी जिज्ञासा और जागी कि देखते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से ये सब कुछ है तो भारत की तरफ से आखिरकार कौन शामिल होगा। और जैसे ही हमने भारत के लिए खोला तो लिखा हुआ था इंडिया हैज नॉट अपॉइंटेड एन एजेंट। भारत की तरफ से कोई एजेंट वहां पर मौजूद नहीं है जो कि इस केस को डिफेंड कर पाए, इस केस को लड़ पाए, ठीक है। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैज डायरेक्टेड कम्युनिकेशन टू द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव श्री VL कांताराव, मतलब हमारी तरफ से तो एब्सेंट है, लेकिन फिर भी देख रेख करने के लिए हमने एक व्यक्ति को वहां पर बैठा दिया कि भाई जो कुछ भी चलता है तुम एक बार देख लेना कि वहां पर चल क्या रहा है। इसलिए भारत की तरफ से वहां पर कोई भी नहीं है। भारत के अंदर दो पावर प्रोजेक्ट हैं, एक तो है किशन गंगा और एक है बांदीपुर के अंदर। बांदीपुर के अंदर है रतले पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, लगभग पहलगाम के नजदीक ही है ये भी। अब ये जो पावर प्रोजेक्ट है इनको लेकर पाकिस्तान कहता है कि इनका पानी जो है, इसके पानी को रोका जा रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर सूखा होता है। और पाकिस्तान की लगभग 80% जनसंख्या आज इंडस वाटर के ऊपर ही जिंदा है। वहां की चाहे हम लोग बात करें, वहां के पेड़ पौधों की बात करें, वहां की फसलों की बात करें, वहां के पीने के लिए पानी की बात करें, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो आज इसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब ये जो पावर प्रोजेक्ट है ये हो सकता है कि भारत जो है, भारत इससे पीछे हटने वाला नहीं है। देखिए भारत का ये स्टैंड है, भारत ने कहा है कि भाई तुम जबरन वहां पर क्यों जा रहे हो, ये आपसी मुद्दा है, हम आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं, माफ कीजिएगा, उलझा हुआ तो है ही, सुलझा सकते हैं। वही मियां बीबी की कहानी है ना। मियां ने कहा कि भाई बाहर बैठ के हम लोग सेटलमेंट करते हैं, लेकिन बीबी कह रही है कोई बात नहीं, हम तो कोर्ट के अंदर जाएंगे, तुम्हारा केस भी मैं लड़ूंगी। तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाई जो पैसे लग रहे हैं वहां पर लगभग 5 करोड़ रुपए लग रहे हैं, वो 5 करोड़ रुपए पाकिस्तान जो है बोला कि मैं भरूंगा, तुम तो बस केस लड़ते रहो। भारत के कि हमको केस लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। फिर कोर्ट की तरफ से ये प्रोसीडिंग्स आती है, ये जजमेंट आता है कि भाई देखिए इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारा तो काम है केस को आगे लेके जाना, और पाकिस्तान चाहता है कि केस आगे जाए, इसलिए हम केस को आगे चला रहे हैं, नहीं तो इस केस के अंदर कोई दम नहीं है। भारत का हमेशा से स्टैंड रहा है कि इस मुद्दे को आखिरकार इंटरनेशनल लेवल पर क्यों छेड़ा जाए।
पूरे विश्व के अंदर ये ढिंढोरा क्यों पीटा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इतना विवाद चल रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर। बड़े मुद्दे अलग बात है, जम्मू एंड कश्मीर की बात अलग है, लेकिन ये छोटे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर कोर्ट में क्यों जाया जाए। भारत कहता है कि पहलगाम जो अटैक हुआ उसके बाद में हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सब कुछ किया कि भारत के पास में कितनी पावर है, तुम जबरदस्ती उछलते रहते हो, हम अगर अपना पावर दिखाएंगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्या कुछ चल रहा है। इसके चलते ही भारत ने यहां पर पानी जो है वो रोक लिया बांधों के माध्यम से, डैम्स के माध्यम से, जिसका ऑब्जेक्शन पाकिस्तान ने किया है। अब मेन मुद्दा क्या है, कंक्लूजन क्या है कि पाकिस्तान हमारी तरफ से केस लड़ रहा है। वाह क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हल्दी लागे ना फिटकरी रंग भी चौका आए। हम ना तो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, ना हमारी शक्ति खर्च हो रही है, ना हमारा दिमाग खर्च हो रहा है। तुम लड़ रहे हो, फैसला भी तुम ही मानो, क्योंकि पीएसी का जो फैसला होता है वो किसी के ऊपर भी एनफोर्स नहीं किया जा सकता है कि तुमको ये मानना ही पड़ेगा। भारत ने कहा कि यार कल को मान लो फैसला तुम्हारे पक्ष में भी आता है, इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, हम इसको मानने वाले नहीं हैं। और भारत ने पहले ही कहा है कि हम यहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे, भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। इस प्रकार से भारत ने अपना कर्तव्य निभाते हुए पाकिस्तान की मांग के अंदर सिंदूर भर दिया और ऑपरेशन सिंदूर हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है, आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें टेक्निक्स मैंने बताई हैं, साथ ही के अंदर 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि 175 डेज का हार्ड चैलेंज मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।